आपने बहैसियत एसी सिटी भी काम किया है, पेशावर के कोने कोने से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, क्योंकि आपने जो ऑपरेशन किए हैं उसके असरात अभी तक जी, जी। सामने आ रहे हैं। उसमें काफ़ी दबाव भी रहा, सियासी दबाव भी था आपने, लेकिन आप अपने जो काम था, टास्क था, आपने उसको पूरा किया है। रेवेन्यू में बेहतरी के लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये कि आवाम को पता हो कि पेशावर में जो है ई स्टैंपिंग और ई रजिस्ट्री ये मुकम्मल तौर पे नाफिजुल अमल हो चुके हैं। ठीक है। आज के बाद से कोई भी मतलब आज के बाद से नहीं, इसकी कट ऑफ डेट्स अनाउंस हो गई थी। कोई अब मैनुअल स्टैम्प पेपर नहीं चलता पेशावर में, ना ही इस तरह की कोई मैनुअल रजिस्ट्री होती है। तो उसके अब फ़वाइद ये हुए हैं कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा आ गई है। और जो दरमियान में एक आप कह लें कि टाउट माफिया था, मिडल मैन जो थे, जो आवाम को फिर एक्सप्लॉइट करते थे इंफॉर्मेशन ना होने की बुनियाद पे, और वो फिर ज़ाहिर है हमारे पब्लिक ऑफिशियल्स के साथ कन्नाइवेंस में वो आवाम से एक्स्ट्रा पैसे भी लूटते थे, और फिर उसमें इस्तेहसाल की भी बहुत ज़्यादा शिकायत आती थी। वो चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो गई हैं, लेकिन अभी भी आवाम को अवेयरनेस चूँकि इस चीज़ की नहीं आई, तो आवाम फुली उसे यूज़ नहीं कर रहे। तो इसकी मैं एंड टू एंड चेन आपको मिसाल देता हूँ कि ये जो टाउट माफिया ठेकेदारी का निज़ाम एक चलता था, कि अब फ़र्द बराए ट्रांजैक्शन है कि जो आप रजिस्ट्री के लिए फ़र्द ले रहे हैं एसडीसी से, या इंतकाल के लिए ले रहे हैं, या किसी भी बेल के लिए, रहन के लिए ले रहे हैं, एसओपीज़ लॉ बड़ा क्लियर है कि वो असल मालिक ही खुद ले सकता है। तो टाउट माफिया का होता ये था कि वो फिर एंड टू एंड चीज़ किसी को ठेके पे हवाले करते थे कि जी ठीक। फ़र्द निकालने से लेकर एंड टू एंड रजिस्ट्री कराने तक तुम सारा काम मुझे करा दो। उसमें वो अपना कमीशन जो ब्राइब्स ऑफिशियल्स को देनी होती थी, प्रोसीजर्स की वायलेशन होती थी, वो सारा करके टैक्सेस का आवाम को पता नहीं होता था, टैक्स चोरी भी इस पर बहुत होती थी, जो अभी आपको बताऊंगा। तो जी, ये जी। निज़ाम पहले चलता था। ठीक तो हम है। स्टार्ट से शुरू हुए हैं। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स से अभी बंदा हूँ। कंप्यूटर साइंस में मेरी ग्रेजुएशन है। ये ई रजिस्ट्री के लिए और एसडीसीज़ के लिए मेरे लैपटॉप 24 घंटे मेरे सामने होता है। मैंने अपने यूज़र्स क्रिएट करवा लिए हैं। अपने लैपटॉप पे बैठ के मैंने एक एसडीसी की खुद सारी रिपोर्ट जनरेट की है पिछले 3 महीने की, ठीक कि है। जी जितनी फर्द ट्रांजेक्शन इशू हुई हैं, एक एक खुद मैंने खोल के देखा है कि जिस बंदे की तस्वीर लगी हुई है, आया वही है जिसके नाम ट्रांजेक्शन इशू हो रही है। ठीक। इस लेवल की ट्रांसपेरेंसी पहले अनहर्ड ऑफ थी। नहीं थी। सारी मैंने देखी हैं, उनको मैंने रेड मार्क किया है, उन सारों की शो कॉजेज़ मैं इशू किए हैं कि ये आपने किस कानून के तहत जो है एक उस मालिक के अलावा किसी बंदे को ट्रांजैक्शन जो है गैर फर्द इशू मुतल्लका किया, फ़र्द उसको हो हाँ, गए। उसे इशू क्यों किया है। ठीक है। फिर यहाँ से काम चलता था। फिर आगे फर्द ट्रांजैक्शन इशू हो गई, उसके आगे जी बंदा आता था रजिस्ट्री के लिए सब रजिस्ट्रार के पास। तो यहाँ पहले एक जी ट्रेन बनी हुई थी कि हमारा कानून बड़े कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटर्स ने बनाए हैं अवाम की रिलीफ को मद्देनजर रखते हुए। तो उसमें ऑप्शन देते हैं कानून कि जी आप अहले कमीशन मुकर्रर कर सकते हैं कि अगर कोई बंदा, कानून कहता है कि सिर्फ बॉडीली इन्फर्मिटी की वजह से वो माजूर है या इस हद तक वो उसकी एज हो गई है वो चल फिर नहीं सकता, उसके लिए अहले कमीशन की ऑप्शन है कि आप किसी तहसीलदार, नायब तहसीलदार को किसको मुकर्रर करो, या सब रजिस्ट्रार खुद मौके पे जाए और वहाँ जाके उसके घर जो है उसकी ले ले। डेफिनेटली कमीशन के चार्जेस वो होंगे, तो ये करे। या ये कि बाय लॉ जो एग्जाम्प्ट हैं या लीगल कंपल्शन की वजह से नहीं आ सकते, जैसे कि सजा हुई है, इज अ कॉन्विक्ट, वो जेल में ठीक। है, ठीक है। उसके लिए जाते जी जाके कमीशन हो सकता है। लेकिन हमारा यहाँ तो इस तरीके से बेदरेग इसका इस्तेमाल किया जा रहा था कि क्योंकि टाउट माफिया को हवाले कर दिया, तो भाई मैंने घर से नहीं उठना, फर्द भी जो है वो टाउट निकालेगा, कमीशन भी वो मुकर्रर कराएगा कनाइवेंस पब्लिक ऑफिशियल के साथ। ऐसी ऐसी इंक्वायरियां भी आई हैं कि चलो कुछ में तो उन्होंने अगर एहसान किया तो कमीशन चलो घर चला गया, बंदा बिल्कुल ठीक ठाक है। कुछ में तो ऐसे है जी कि घर भी नहीं गए, वहीं पे घर दफ्तर बैठे ही बैठे कमीशन की जो बैठे। है वो साइन हो रहे हैं, अंगूठे जाली लग रहे हैं, और वो सारी चीजें हो रही हैं। ई रजिस्ट्री में तो अब क्लियर ये आ गया है कि अहले कमीशन में उनकी प्रोफाइल अपनी बनी होगी, उनकी मोबाइल डिवाइसेस पे कोऑर्डिनेट्स आएंगे कि किस जगह ये अहले कमीशन रिपोर्ट मुरतब की गई है, और उसकी रन टाइम पे वहाँ पिक्चर्स आएंगी पार्टीज की और अहले कमीशन वाले की, और उनकी बायोमेट्रिक ऐप में ही होगी। तो ठीक। इसमें तो जालसाजी का चीज़ ख़त्म हो गई। ख़त्म हो लेकिन गया। कमीशन क्या आया ज़रूरत है भी या नहीं, इस चीज़ के भी हमने एसओपीज नोटिफाई किए हैं कि ये बड़े एक्स्ट्रॉर्डनरी केसेस में है, तो बगैर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की, जो कि डिप्टी कमिश्नर है या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है, उसकी इजाज़त के बगैर कोई कमीशन जो है वो खुद से नहीं बनेगा। नहीं हम ये बनेगा। देखेंगे। मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं कि जी एक हजरत आए हैं कमीशन की दरखास्त लेकर, तो मैंने कहा कि आप जिसके बिहाफ पे दरखास्त लेकर आए हैं, आप उनके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके पास पावर ऑफ अटर्नी है? नहीं, बस जी वैसे काम हवाले हुआ है। तो फिर आप किस कैपेसिटी में ला रहे हैं? इतनी जालसाजियां तो भरी पड़ी हैं कि हमारे पास असल एप्लीकेंट आगे कहता है मैंने तो कमीशन दरखास्त दी नहीं थी, दी नहीं थी। खुद ही करा लिया इन्होंने। अच्छा, जब मैंने उन्हें ग्रिल किया कि इसमें कमीशन की क्या ज़रूरत है, मैं इस बॉडीली इन्फॉर्मिटी है नहीं है, वो कहा जी सर हम खुद ले आएंगे आपके पास एप्लीकेंट को।
मैंने कहा अगर एप्लीकेंट मेरे पास आ सकता है तो वो तो रजिस्ट्री के लिए भी आ सकता आ है, सकता तो है। जाए वहां लेकर। तो कोई जवाब नहीं। तो ये हमने एक तो ये इनको बंद किया है इस चीज़ को। तीसरा ये कि अब फ़र्द जब निकल जाती है फ़र्द बाय ट्रांजैक्शन, उसके बाद वो चीज़ जाती है रेवेन्यू ऑफिशियल के पास, पटवारी के पास, जो मौके का मुलाहिजा करके लिखता है कि आज ये खाली प्लॉट है या कमर्शियल रकबा है या ज़रई है या बंजर है, और हमारे वैल्यूएशन टेबल के हिसाब से उस चीज़ पे फिर टैक्स लगता है। ठीक हो गया। ठीक है। इस चीज़ में इतनी ज़्यादा जालसाजियाँ होती थी कि पैसे लेकर वही टाउट माफिया का करके सारा वो करके मौके पे ठीक ठाक कमर्शियल जगह है, हमारे ऑफिशियल्स लिख देते थे ये बंजर है। ठीक है। और कोई उसका उस तनासब से टैक्स हाँ लगता बिल्कुल था। टैक्स। और जब आप सोचें कि जब ये कैनालों में बात जाती है और ये बड़े बड़े रकबे होते हैं तो उसमें ये करोड़ों में ये चीज़ का टैक्स का जो है फ़र्क आता है। तो उसके हमने एसओपीज़ ये नोटिफाई किए हैं कि पटवारी जब वो रिपोर्ट लिखेगा, अगर जब बाद में इंक्वायरी खिलती थी तो इतना ये इनफॉर्मल से साइन होते थे, बाद में हमारे रेवेन्यू ऑफिशियल मुकर जाते थे जी मेरे तो साइन ही नहीं है। अब उसकी तस्दीक कैसे कराएं? हर छोटी से छोटी चीज़ क्या हम एफएसएल को भेजें खर्चा करा के कि जी साइन का इसका तयन करे? और वो तो इतने फिर वो होते थे कि जब पता होता था कि कोई ख़राब काम हो रहा है तो साइन भी मुख्तलिफ करते थे। तो इस चीज़ का क्लियर एसओपीज़ नोटिफाई किए गए हैं कि पटवारी मौके पर जाएगा, डेट टाइम कोऑर्डिनेट्स वाली जो ऐप होती है उसके साथ वो इस तरीके से वहां पिक्चर लेगा कि उसमें वो खुद भी नजर आ रहा हो और पीछे से मौका भी नजर आ रहा हो, नीचे कोऑर्डिनेट्स और डेट्स टाइम पूरी आ रही हो, ये पिक्चर साथ हो, और जब भी वो रिपोर्ट लिखेगा उसका अपना रोजनामचा वाकयाती में इंदराज करेगा और उस रिपोर्ट नंबर का हवाला देगा ताकि वो बाद में मुकर ना सके कि मेरे साइन है या नहीं। और हर सब रजिस्ट्रार के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, जिस टाइम पटवारी ने स्पॉट वेरिफिकेशन रिपोर्ट लिखी है उसी टाइम वो ग्रुप में भेजेगा और सब रजिस्ट्रार को बताएगा ये मैंने रिपोर्ट लिखी ये है। मेरे रिपोर्ट। तो क्लियर कट एक अकाउंटेबिलिटी मुकम्मल आ गई। ना सब रजिस्ट्रार इन एसओपीज के बगैर कोई रजिस्ट्री एक्सेप्ट करेगा, ना पटवारी जो है ये कर सकेगा, दोनों की अकाउंटेबिलिटी यहाँ मतलब पे हम आ ये कह गई। सकते हैं कि इन इस्लाहात से बदउनवानी का जो रास्ता है वो तकरीबन बंद हो गया है। बिल्कुल तकरीबन हम कोशिश कर रहे हैं। और इस चीज़ पे फिर जो हमारे ये ठेके मिलते थे, जो टाउट माफिया है वो डेफिनेटली तंग हो रहा है। ठीक है। वो उस पर बार बार कह रहे हैं जी कि ये किस तरह के आवाम को तंग करने के लिए हमने बना दिया एसओपी। जो हमने कहा नहीं, कि पहले कमीशन आप खुद देखें कि बॉडीली इन्फर्मिटी अगर 100 रजिस्ट्रियां हो रही हैं उनमें से कितने लोगों को वाकई जेन्युइन केसेस है जो ये ज़रूरत होगी। ठीक। ठीक, 5% मैक्सिमम होंगे, 10 हो जाएंगे। तो उनमें अगर ये थोड़ा सा हम ये एसओपीज डालकर जालसाजी को खत्म कर सकें, टैक्स सरकार का बचा सकें, धोखाधड़ी को रोक सकें, आई थिंक इट्स टोटली वर्थ इट। तो अच्छा, एक और चीज़ बड़े मज़े की होती थी, मैंने आपको एंड टू एंड टाउट माफिया का बताया ना, तो ये सारी दरमियान की चीज़ें भी हो गई। एक और भी हमारा जी चल रहा था कि जो भी बंदा ओरिजिनल बस टैक्स जमा कराया है उसकी रसीद ला के सब रजिस्ट्रार को दे देता था ना, वो ओरिजिनल रजिस्ट्री उसके हवाले कर देते थे। ये कितनी बड़ी वो एक इरेगुलरिटी है कि असल मुश्तरी जो करा रहा है उसको नहीं दे रहे। तो टाउटिज्म इसी चीज से तो प्रमोट हो रही थी। प्रमोट होती आपने थी। हवाले कर दिया एक बंदे के, उसने अवाम से 10 गुना ज्यादा पैसे बंदे से ले लिए, उसमें ऑफिसर्स को भी खिला रहा है, खुद भी खा रहा है, टैक्स भी चोरी कर रहा है, और एंड पे बस कुछ टैक्स जो है मिनिमल जमा करा के असल रसीद दिखा के रजिस्ट्री भी ले रहा है। हमारे पास ऐसे केसेस भी आए कि फिर टाउट्स की और उनकी जब बात नहीं बनती थी, मजीद वो पैसों का मुतालबा करते थे, ओरिजिनल रजिस्ट्री विदहेल्ड कर लेते थे, विदहोल्ड कर लेते जी, बंदे को दे नहीं रहे कि जी मुझे और पैसे दो, और पैसे तो फिर मैं तुम्हें रजिस्ट्री दूंगा। तो ये चीज़ में मुकम्मल पाबंदी लगा दी कि असल मुश्तरी ही जो है ना, सिर्फ वही जो है ये कर सकता है, रजिस्ट्री ले सकता है, वरना नहीं। और पटवारियों की उसके लिए कि कल को कोई ये ना कहे कि मुझे ये ऑफिस ऑर्डर मिला नहीं, मुझे हिदायत मिली नहीं, हमने उर्दू में ट्रांसलेट किया है। हमारे इस टाइम 270 पटवारी इन फील्ड मौजूद हैं। एक एक पटवारी से हमने उन उर्दू की हिदायत पे रिसीविंग ले ली है और मेरे पास ये आ गया कि हाँ जी पटवारी ने मौसूल कर लिया, पढ़ लिया और सब कुछ हो गया। दूसरा, आपको पिशावर में एक है टेक्निकल टर्म, लेकिन अवाम जिनके राइट्स वाबस्ता हैं वो बखूबी आगाह हैं। एक चीज़ होती है जदूल। जदूल बेसिकली है हमारी जितनी शामिलाती ज़मीनें हैं, जो कॉमन लैंड्स होती हैं ना, वो हर गांव के साथ जो है पड़ी होती थी। ये पुराने ज़माने में ये चरागाहें होती थी, इन पे फिर कॉमन यूज़ की चीज़ें कि कब्रिस्तान बनाना है, जनाजगाह वगैरह बनानी है, स्कूल बनाना है, डिस्पेंसरी बनाना है, उन मकासद के लिए यूज़ होती थी। तो इनकी जो है ना, लोगों के हिस्स में टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो ओरिजिनल मालकान होते थे उनके गांव में जो प्रॉपर्टी होती थी उसी शरह से शामिलात में भी हिस्सा होता था। तो इस पे भी विद टाइम हमारे अपने डिपार्टमेंट की कमज़ोरी है कि हमने इनके जदूल, जिसमें बेसिकली हर एक का इंडिविजुअल ओनर के हिस्स का तयन होता है कि शामिलाती ज़मीन में उसके कितने हिस्स हैं,
ये एक एक का आ जाता है सारा, और उसके बाद फिर अगला स्टेप होता है कि फिर वो जब मेजोरिटी मालकान कहें कि जदूल की भी अब तकसीम कर दें, सॉरी शामिलाती ज़मीन की, तो उसकी भी फिर पार्टीशन कर दी जाती है। ठीक। ये चीज़ें हमारे ना होने की वजह से, हमारी अपनी कमज़ोरियों की वजह से फिर शामिलाती ज़मीनों पर भी अब इनफरादी कब्ज़े हो गए हैं। लोगों के हिस्से जो हैं उनका तयन नहीं है। कॉमन लैंड की वो चीज़ है, इनफरादी उस पर रकबा किसी का हो नहीं सकता, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी हैं कि वहाँ हाउसिंग सोसाइटियाँ शामिलाती ज़मीन में बनी है इन ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ लॉ। तो ठीक है। उसमें वजह यह है कि पेशावर में आज तक किसी भी एक भी मौजे का जदूल नहीं बना। ठीक। मतलब एक काबिल रहम हालात हैं कि एक भी मौजे का आप जदूल नहीं बना पाए। बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, टाइम टेकिंग टास्क है, लेकिन हमने आकर अब 42 मौज़ों पे काम शुरू कराया। काम पेशावर का के आगाज़ हो टोटल गया है। हो गया है। पेशावर के टोटल 283 मौज़े हैं, 42 जो हमने छोटे लेवल के पकड़े हैं कि एक चीज़ का आगाज़ तो हो। वीकली उनकी हम प्रोग्रेस मांगते हैं, और इंशाल्लाह छोटे मौज़े हमारी कोशिश है कि ये 1-2 महीनों में, और 42 को अगर हम ये कर पाए, ये हमारी इंशाल्लाह इतनी बड़ी अचीवमेंट होगी कि उसकी बुनियाद पे फिर ये चीज़ अक्रॉस द बोर्ड जाएगी। हर मौज़े का जिस दिन जदूल बन गया, इतना ज़्यादा आवाम के राइट्स की प्रोटेक्शन होगी, उन्हें पता लगेगा हमारे हिस्सेस कहाँ हैं, मौके पे ज़मीन कहाँ है, ये जो कब्ज़े हुए हुए हैं, इस तरह की वायलेशंस हो रही हैं, चीज़ें सब ख़त्म होंगी। तीसरी जो हम एक चीज़ कर रहे हैं पेशावर में रेवेन्यू के हवाले से, खसरा वाइज वैल्यूएशन टेबल। अभी आपने देखा हो कि वैल्यूएशन टेबल जो है ना वो हमारे मोजा वाइज है। ठीक है। पंजाब का आप वैल्यूएशन टेबल निकाल के देखें, पंजाब इस चीज़ में हमसे बहुत आगे जा चुका है। उन्होंने खसरा वाइज एक एक खसरे की रो वाइज के ये कमर्शियल खसरा है या ज़रूरी रकबा है या क्या है, एक एक का रो वाइज वो कर दिया। हमारा चूंकि जब मोजा वाइज चलता है तो उसमें बहुत सारे मसाइल ये जन्म लेते हैं कि वो एक तो डिस्क्रेशन का एलिमेंट आ जाता है कि अगर एक मोजा है रेगी ललमा, उसमें कमर्शियल का ये रेट है, उसका ये रेट है, तो वो अभी रेवेन्यू ऑफिशियल की डिस्क्रेशन है कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो बताए कि जी ये कमर्शियल है या कौन सा है। ठीक है, हमने जो एसओपीज नोटिफाई किए वो इम्प्लीमेंट कराना मुश्किल है, लेकिन उस चीज़ की वजह से रुक जाएगा। लेकिन इसका देर पा हल ये है कि आप हर खसरे के लेवल पे ये लिख दो कि ये कमर्शियल है या ज़रई है ये या बंजर बंजर है। है या क्या है। बहुत इसमें मेहनत दरकार है। ये एसीसीटी के टाइम से मेरा ये काम चल रहा है, लेकिन इस साल का हमारा वैल्यूएशन टेबल मुकम्मल इंशाल्लाह इरादा है इस लेवल पे हम लेके जाएंगे। हमारे एसीज इसमें सारा काम कर रहे हैं। फिर इसमें आवाम को रिलीफ का मार्जिन भी होगा। वो किस तरीके से कि अभी देखें, अगर एक मौजा है, एक हाउसिंग सोसाइटी की मैं बात करूं मिसाल के तौर पे, उसमें आपको पता है कि जो जगह मेन रोड के करीब है वहाँ पे चाहे वो रेजिडेंशियल है उसका रेट और होता है, उस कमर्शियल का रेट और होता है। अगर एक हाउसिंग सोसाइटी लीगल में आप बैक एंड पीछे की तरफ चले जाए, वहाँ घरों के रेट मार्केट वाले और होंगे, बिल्कुल। कमर्शियल का भी और होगा। लेकिन हमारा मोजा वाइज वैल्यूएशन टेबल इस चीज़ को तफरीक नहीं कर पाता। वो कहता है कि ये पूरी हाउसिंग सोसाइटी अगर एक मौजे में है तो यहाँ रेजिडेंशियल घर जो है चाहे वो रेड रोड के साथ लग रहा है या पीछे के मजाफात में पड़ा हुआ है, इसका एक ही रेट एक ही लगेगा। रेट तो लग रहा है। खसरा वाइज में हमारे पास ये भी इंशाल्लाह मार्जिन होगा कि हम इस तरह एक ही मौजे के अंदर डिफरेंट खसराज के, अगर अल्लाह ने हमें तौफीक दी हम ये इस साल इंशाल्लाह कर पाए, तो एक मौजे के अंदर डिफरेंट रेट्स हम हकायक के हिसाब से, ज़मीनी हकायक के हिसाब से वो नोटिफाई हम कर पाएंगे। ठीक है और सर। इसमें हमारे ऑफिशियल्स के फिर ये चोरी करने का जो मार्जिन है, ये चीज़ वो जो है वो ख़त्म हो ख़त्म जाएगा, होगी बदعنवानी का इंशाल्लाह। रास्ता रुक जाएगा। जी। बिल्कुल। चौथी चीज़ ये कि हमने यहाँ 67A 67B लैंड रेवेन्यू रूल्स, ठीक है, इसमें ये अवाम की अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, और अगेन इसमें महकमा माल की हमारी कमज़ोरी भी है। आपने पंजाब में देखा हो कि वो पंजाब ने प्रोटेक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस जो जारी किया, जिसमें बहुत क्विक लोगों को रिलीफ दिया जा रहा था, और वो उनके वो डीसी ऑफिस में दरखास्तें देते थे, उनको कब्जे दिलवाए जा रहे थे। गो कि उस पर फिर अदलिया की जानिब से वो आई चीज़, और एक वो अभी चल रहा है मामला, पंजाब गवर्नमेंट टेकअप किया हुआ है कि लेकिन उसमें ये कि ये हमारे मौजूदा कवानीन और रूल्स में भी ऐसी बहुत सी शिकें मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम डायरेक्टली आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। ठीक तो है। 67B लैंड रेवेन्यू रूल्स के वो दो ऐसे रूल्स हैं कि जिसमें अगर आपकी पार्टीशन लैंड है, ठीक है, पार्टीशन लैंड है, चाहे वो खाली प्लॉट है, जो भी है, पार्टीशन है, आपके नाम पे है, उस पर अगर कोई कब्जा करके बैठ गया है, ठीक है, 67A के तहत आप उसकी रेवेन्यू अफसर को डिमार्केशन के लिए दरख्वास्त देंगे, और 67B के तहत डायरेक्टली आप फिर इजेक्टमेंट की डायरेक्ट दरख्वास्त देंगे। अभी लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। लोग समझते हैं कि शायद कब्ज़ा जो है छुड़वाना वो जब पार्टीशन की हम कार्रवाई कर रहे हो शायद उसी टाइम सिर्फ दे पाते हैं, या टेनेंसी एक्ट के तहत दे पाते हैं। नहीं, आपके अगर कोई भी मतलब खाली प्लॉट ऐसे पड़ा हुआ है जो आपने खरीदा आपके नाम पे है, उस पर बाद में कब्जा हो गया, किसी ने चार दीवारी कर ली, किसी ने फसल लगा ली, कोई आके उस पर बैठ गया, ठीक है,
तो उसमें आप डायरेक्टली 67A के तहत डिमार्केशन कराएं, वो आपके नाम पे हुई, डिमार्केशन हो गई, तो कोई आपको अब कब्जे के लिए अदालत जाने की ज़रूरत नहीं है। आप रेवेन्यू अफसर को ही हमारे कब्जा छुड़ाने की दरख्वास्त भी दें। ये हमने असिस्टेंट कमिश्नर्स को डायरेक्ट हिदायत दी हैं। मैं वीकली पूछता हूँ उनसे कि आपने इसके तहत कितनी चीज़ें एंटरटेन की हैं, कि आप डायरेक्ट ये लें, डिमार्केशन कराएं और लोगों को कब्जे दें उनके, बशर्ते कि उसकी पार्टीशन हुई हो।